वेलकम बैक टू पैराडाइज वैली स्कूल। जैसा कि हमारा देश में लॉकडाउन है की स्थिति चल रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए पैराडाइज वैली स्कूल ने फैसला किया ऑनलाइन क्लास का। तो सारे बच्चे अपडेट रहेंगे ताकि आपको सारे वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर के द्वारा आपको मिल सके। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जीवन बचेगा तो आप आगे कुछ कीजिएगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को नहीं देखता है। तो इसी के साथ आप घर में हैं तो फ्री टाइम में कितना टाइम क्या कीजिएगा, तो इसी के साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लें, पढ़ाई भी जरूरी है। जैसा कि लाइफ में सब कुछ जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई विदाउट स्टडी विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। तो नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और लॉकडाउन की स्थिति में है तो कुछ काम तो है नहीं, हमेशा टीवी भी नहीं देख सकते और हमेशा मोबाइल में भी नहीं लगे रह सकते। तो आप घर में हैं तो मोबाइल का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज का सेशन है मेरा क्लास 2 का साइंस सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, क्लास 2 का साइंस सब्जेक्ट। और साइंस सब्जेक्ट है और साइंस में चैप्टर 1 में पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस में चैप्टर 1 में पढ़ाने जा रहा हूँ और चैप्टर 1 का नाम है ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 1 का क्या नाम है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन मीन्स होता है क्या? मानव। मानव शब्द का मतलब ह्यूमन मीन्स मानव और बॉडी मीन्स शरीर, मानव शरीर। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेशन। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं और सारे देखें, ठीक है। तो आपका डिफिनेशन दिया हुआ है, आवर बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप। और बोल रहा है हमारा जो शरीर है, आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। आवर बॉडी बोलने का अर्थ क्या होगा? आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर, हमारा शरीर। क्या हुआ? हमारा शरीर। तो आवर बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप। और डिफिनिट मीन्स होता है, जो बच्चे नहीं जानते वो नोट कर लेंगे, डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित, निश्चित। ठीक है, डिफिनिट मीन्स निश्चित। तो आवर बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप। हम लोग शेप मीन्स क्या होता है? आकार। शेप मीन्स आकार, आकार। ठीक है, तो हमारा शरीर का एक निश्चित आकार दिया हुआ, हर एक इंसान का एक निश्चित आकार है, एक ही जैसा सबका है आकार। आकार बोलने का अर्थ होता है जैसे सर हर लोग के पास है, हैंड्स हर लोग के पास है, फिर लेग्स हर लोग के पास है, स्टोमक हर लोग के पास है, शोल्डर हर लोग के पास है। तो कहने का अर्थ है हमारा शरीर का एक निश्चित आकार दिया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला था कि आवर बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप। हमारा शरीर का निश्चित आकार है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और हमारा शरीर, हमारा बॉडी, आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी शरीर है वो मसल्स और बोन्स से मिलकर के बना हुआ है। मीन्स हड्डी, बोन्स मीन्स हड्डियां और मसल्स मीन्स मांसपेशियां। मांसपेशियां और हड्डियां से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। बोन्स मीन्स हड्डियां और मसल्स मीन्स मांसपेशियां। बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विथ स्किन। और ये बोन्स और मसल्स जो है, बोन्स और मसल्स जो है एक स्किन से कवर्ड है हमारा शरीर। जैसे ये जो हमारा स्किन है जो दिख रहा है, ये स्किन है, इसके अंदर मसल्स हैं एंड बोन्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट देकर के दिया गया है द स्केलेटन। द स्केलेटन। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या पढ़ना? द स्केलेटन। इसका मतलब क्या होता है? कंकाल। जो हमारा शरीर का जो कंकाल है मीन्स बोन्स का जो स्ट्रक्चर है उसी को कहते हैं कंकाल, कंकाल प्रणाली। ठीक है, कंकाल प्रणाली मीन्स कहने का सर को सर के जगह पर रखा जाए, हैंड को हैंड के जगह पर बोन्स रखा जाए तो कंकाल कहलाता है। ठीक है, स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। ठीक है, तो स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं।
द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क, और जो हड्डियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर है, वो सारी हड्डियां मिलकर के हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। फ्रेमवर्क मीन्स कभी आप कंकाल देखे होंगे या फिर आप बुक लिए हैं, जो बच्चे बुक नहीं लिए जल्द से जल्द बुक ले लें, बुक मिल रही है दुकान में, मार्केट में, सो जल्द से जल्द अवेलेबल कर ले, क्योंकि आपका पढ़ाई सारे सब्जेक्ट का क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो चुका है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो द स्केलेटन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क, और जो हमारा शरीर का जो हड्डियां हैं जो मिलकर के फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा, आप कह सकते हैं एक ढांचा बनाता है, तैयार करता है, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन, और ये जो हमारा हड्डियां मिलकर के एक ढांचा तैयार करता है उसको कहते हैं स्केलेटन, जिसका मतलब हिंदी होता है क्या, कंकाल प्रणाली, ठीक है। द स्केलेटन लाइज अंडर द स्किन, और ये स्किन के अंदर रहता है। स्केलेटन कहाँ रहता है, स्किन के अंदर, ठीक है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, और ये जो स्केलेटन है मीन्स कंकाल है, सारी हड्डियां हैं हमारे शरीर में, वो हेल्प करता है हमारे शरीर को, ठीक है, शेप देने में मदद करता है, ठीक है। विदाउट इट आवर बॉडी शुड स्लाइड इनटू ए स्लोपी मेस, और बिना हड्डी के ये कहीं भी फिसल जाएगा, ये शरीर का ढांचा, एक स्केलेटन जो है कंकाल टिक नहीं पाएगा, ठीक है। बोन्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्केलेटन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, बोन्स मींस हड्डियां, हड्डियां, ठीक है। बोन्स मींस हड्डियां, जैसा कि सब लोग जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें कि देयर आर 206 बोन्स दैट फॉर्म्स द ह्यूमन स्केलेटन, और स्केलेटन बनाने के लिए, ये जो स्केलेटन है इसको बनाने के लिए 206 बोन्स का जरूरत पड़ता है। 206 बोन्स मिल करके एक स्केलेटन बनाता है, ठीक है। 206 बोन्स मिल करके एक स्केलेटन बनाता है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अस टू स्टैंड, और ये जो हड्डियां जो हैं, बोन्स जो हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, मजबूत और बहुत कठोर और मजबूत होते हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं, ठीक है, कठोर और मजबूत होते हैं, ठीक है। क्या, बोन्स, क्या मजबूत और कठोर होते हैं, बोन्स। नेक्स्ट, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर बॉडी पार्ट्स, और ये हड्डियां जो है हमारे शरीर के सॉफ्ट, जो शरीर के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स है उसको सेव करते हैं, मतलब बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोन्स कैन रिपेयर बाय देमसेल्व्स इफ दे ब्रेक, अगर बोन्स कहीं से ब्रेक हो जाते हैं, आपका बोन्स मान लिया जाए हैंड्स का बोन्स है, ये ब्रेक कर जाता है, कहीं से टूट जाता है, ब्रेक मीन्स टूट जाना, टूट जाता है, तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, कुछ दिन बाद, समय लगते हैं लेकिन जुड़ जाते हैं, ठीक है, खुद से। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट्स। बोन्स शुरुआत की हम लोग ह्यूमन बॉडी से, फिर डेफिनेट शेप होता है हमारा शरीर का, और फिर स्केलेटन पढ़े, फिर बोन्स पढ़े, और आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ज्वाइंट्स। तो शुरुआत करते हैं ज्वाइंट्स को, ज्वाइंट्स, ठीक है। जैसा कि ज्वाइंट्स सुन करके नहीं लगता है कि ज्वाइंट्स मीन्स जोड़ होता है, मीन्स जैसे यहां से हम लोग अपना हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट्स है, हमारा जो एल्बो के पास क्या है, ज्वाइंट्स है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्वाइंट्स सुनते ही जोड़ समझ में आता है, दो मीन्स मान लीजिए दो वस्तु हैं और इसको जोड़ा गया, तो यहाँ पे ये जो जहां जुटा, ये जो पॉइंट है यहाँ जहां जुट रहा है उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट। तो वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। द प्लेस वेयर 2 or more bones are joined together is called joint। दो से ज्यादा बोन्स
अगर अटैच होते हैं तो उसको वही कहलाता है। मींस क्या बोल रहा है आपका डेफिनेशन, द प्लेस वेयर, जहां पर दो और दो से ज्यादा बोन्स ज्वाइन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बोन्स को अगर सो एक साथ लाया जाता है तो क्या क्या कहलाता है, ज्वाइंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाइंट्स कहलाता है। तो जैसा कि हम आपको एग्जांपल देकर के भी बताया, ठीक है, वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द ज्वाइंट्स, और जहां जहां हम लोग के शरीर में ज्वाइंट्स रहेगा वहां से हम अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। जैसे आप पैदल चल पा रहे हैं तो ज्वाइंट्स की वजह से, आप अपने हाथ को घुमा पा रहे हैं तो ये ज्वाइंट्स की वजह से, आप अपने हैंड को इस टाइप से घुमा पा रहे हैं तो यहाँ भी ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मसल्स। मसल्स जिसका हिंदी क्या होता है, मांस पेशियां। क्या होता है, मांस पेशियां, ठीक है, मसल्स। द बोन्स आर कवर्ड विथ मसल्स, और ये जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो चारों तरफ से मसल्स से कवर है, मांसपेशियों से कवर्ड है, ढका हुआ है, ठीक है। मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी, और मसल्स जो है हमारे शरीर को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। देयर आर मोर देन 60 मसल्स इन आवर बॉडी, और जैसा कि हम आपको बताया कि 206 बोन्स होते हैं, उसी प्रकार से 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं, या फिर 600 या 600 से ज्यादा बोल सकते हैं, मोर देन 600 या फिर मोर देन 600, 600 या 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। 206 हड्डियां होती हैं और 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका आपके बुक में, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, व्यायाम। क्या होता है, व्यायाम, एक्सरसाइज। इसका हिंदी क्या होता है, व्यायाम। व्यायाम, ठीक है, एक्सरसाइज, व्यायाम। द बोन्स एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर। यहां पे आपको बोल रहा है कि हमारा शरीर का हड्डियां मीन्स बोन्स और मसल्स, मांसपेशियां, दोनों एक साथ काम करते हैं। क्या चीज करने में, एक्सरसाइज करने में। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो जिम्नास्टिक आप कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आपको हर चीज में आपको बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ मदद करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम लोग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करना चाहिए डेली, सुबह सुबह करना चाहिए, आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। हम लोग को अपना मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मांसपेशियां को मजबूत बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं बॉडी को बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, तो मैं जैसा कि आपको दिखा दें, फिगर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे नीचे सारा कुछ दिया लिखा हुआ है। जैसे देखिए आप यहाँ देखिए साइकिल का फोटो है, तो आपको लिखा हुआ है साइकिलिस्ट यूज देयर मसल्स टू पेडल। मींस होता है क्या कि आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो उसमें हमारा मसल्स जो है मदद करता है पेडल मारने में। बिना पेडल मारे हुए आप साइकिल चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो वही बोलते हैं कि साइकिल को भी चलाना है तो मसल्स का जरूरत पड़ता है पेडल मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में आपका दिया हुआ है स्विमिंग यूज देयर मसल्स टू स्विम। स्विमर्स जो तैराकी करते हैं उसको मसल्स मदद करता है तैरने में, ठीक है। मसल्स हेल्प ए क्रिकेटर टू बॉल। और जो जैसे क्रिकेट तो सब लोग जानते हैं, जो क्रिकेट के बारे में नहीं भी जानते जानोगे, क्रिकेट में बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं और फील्डर होते हैं, ठीक है। तो जब बॉलर बॉल फेंकता है तो उसमें मसल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वही लिखा हुआ है
मसल्स हेल्प ए क्रिकेटर टू बॉल करने में मसल्स मदद करता है, ठीक है। मसल्स हेल्प ए वेट लिफ्टर टू लिफ्ट वेट, और मसल्स जो हमारा है, कोई भी सामान मान लीजिए कि ये देखिए ढेर सारी किताब है, हम इसको उठाते हैं तो उठाने में हमारा मसल्स बहुत बड़ा योगदान है। सेम चीज बोल रहा है क्या, मसल्स जो है हेल्प करता है वेट लिफ्टर को वेट उठाने में, वजन उठाने वाले को वजन उठाने में, ठीक है। टेनिस प्लेयर यूज देयर मसल्स व्हाइल प्लेइंग, और टेनिस का जो खिलाड़ी है वो टेनिस का खिलाड़ी जो है वो जब खेलता है तो उसका मसल्स बहुत हेल्प करता है खेलने में, ठीक है। जिम्नास्ट यूज देयर मसल्स व्हाइल परफॉर्मिंग, जब जिम्नास्ट जो जिम करता है वो अगर सब जिम्नास्टिक कर रहा है तो उसको भी हेल्प करता है मसल्स उसके जिम्नास्टिक करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप हेल्दी, और स्वस्थ भोजन और व्यायाम एक्सरसाइज हम सभी को बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। क्या क्या? हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन और एक्सरसाइज मींस व्यायाम, ठीक है। पोस्चर, आसन, पोस्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोस्चर, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? आसन, ठीक है। जैसे आप खड़ा भी हैं तो एक आसन है आपका, ठीक है। आसन कहते हैं किसको, हम आपको बताते हैं। पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी सीट, स्टैंड और वॉक। अगर हम बैठे हुए हैं तो वो भी एक आसन है कि आसन में बैठे हुए हैं। इज इट क्लियर? आसन में बैठे हुए हैं। अगर सब खड़े हैं तो आसन में ही खड़े हैं, ठीक है। और चल रहे हैं तो वो भी एक आसन है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कीप ए स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर, और हम हमेशा सीधा और अपराइट पोस्चर में चलते हैं, मींस सही है सीधे आसन में चलते हैं, ना कि आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं चलते हैं, ठीक है। ए गुड पोस्चर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, और हम लोग को हमेशा स्ट्रेट खड़ा होना था, स्ट्रेट ना कि झुक के, ठीक है। बैठना भी है तो हमेशा एकदम आपका बैकबोन है जो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, ठीक है। इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर। इसका हिंदी अगर किया जाए तो क्या होगा? शरीर के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, और बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो शरीर के अंदर हैं। कहाँ हैं? शरीर के अंदर हैं। These parts are called organs, और जो पार्ट्स अंदर है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है? अंग, अंग, ठीक है, अंगों, क्योंकि ऑर्गन्स है प्लूरल है तो अंगों, ठीक है। जैसे ब्रेन हुआ, दिमाग शरीर के अंदर है या नहीं है? ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेम्बर। अब जो दिमाग जो है, ब्रेन की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, ब्रेन का क्या काम है? सोचना, नया नया सोच उत्पन्न करना, और कोई भी चीज को याद करना किसका काम है? ब्रेन का। अब ब्रेन कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर। कहाँ? शरीर के अंदर। नेक्स्ट, लंग्स। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में। फेफड़ा क्या चीज में मदद करता है? लंग्स। पहले इतना जान लीजिए, लंग्स कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर। और लंग्स क्या चीज में हेल्प करता है? सांस लेने में, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो हम हवा लेते हैं तो ये जाता कहाँ है? लंग्स में। तो लंग्स हेल्प करता है सांस लेने में, ठीक है। हार्ट, ब्रेन था, उसके बाद लंग्स था, लंग्स, उसके बाद क्या है? हार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हार्ट है। ये ब्रेन क्या काम करता है? सोचता है, थिंक करता है, और कोई भी चीज को रिमेम्बर करके रखता है, मींस याद करके रखता है। और ये लंग्स का क्या काम है? ब्रीथ है। लंग्स का क्या काम है? ब्रीथ है, ठीक है। और नेक्स्ट, हार्ट पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी, इट कॉल्ड द पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। मींस हार्ट जो है हमारे शरीर के सारे अंग में
रक्त पहुंचाने का काम करता है। क्या पहुंचाने का? ब्लड, पंपिंग ब्लड कहा जाता है। हार्ट जो होता है ब्लड को क्या करता है? पंप करता है पूरे शरीर में। कहां? पूरे शरीर में। नेक्स्ट है स्टोमक। ये तीन हुआ, ब्रेन, लंग्स, हार्ट। ये सब क्या है? इनसाइड आवर बॉडी। क्या है? इनसाइड आवर बॉडी, शरीर के अंदर। कहां है? शरीर के अंदर। नेक्स्ट एक और लास्ट बचा हुआ है स्टोमक। स्टोमक मीन्स पेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? पेट। ब्रेन का तो जानता ही नहीं है, दिमाग होता है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो लिख लेंगे। लंग्स मीन्स फेफड़ा होता है, लंग्स मीन्स फेफड़ा। हार्ट मीन्स दिल, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। पेट, स्टोमक मीन्स पेट, सब लोग जानते हैं। स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड दैट वी ईट। जो भी भोजन हम करते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का काम किसका रहता है? स्टोमक का। डाइजेस्ट फूड क्या करता है? स्टोमक का क्या काम है? डाइजेस्ट फूड। जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने का काम क्या कौन करता है? स्टोमक, जो कि शरीर के अंदर होता है। यही इनसाइड आवर बॉडी में 4 पॉइंट्स पढ़ने का था, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टोमक। इज दैट क्लियर? तो आगे आपका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है रिमेंबर करने का, जो कि चैप्टर का जो मेन पॉइंट होते हैं वो रहते हैं, तो बच्चे लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। आवर बॉडी है ए डिफिनिट शेप, जैसा कि पहला पॉइंट था हमारा, हमारे शरीर का निश्चित आकार है, ठीक है। निश्चित, हमारे शरीर का निश्चित आकार दिया गया है, ठीक है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर बॉडी पार्ट्स। और हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, हमारे शरीर के सॉफ्ट इनर पार्ट्स मींस जो चीज है सॉफ्ट हमारे शरीर के अंदर, उसको बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स हेल्प डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। और बोन्स और मसल्स जो हैं हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट को मूव करने में मदद करते हैं। जैसे आप बताइए, अगर सब बोन्स नहीं चाहे तो आप घुमा नहीं सकते, मसल्स नहीं चाहे तो आप अपने हाथ को कुछ नहीं कर सकते, तो सब हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। द बोन्स एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर। दोनों, जैसा कि बताएं, हमारे शरीर का बोन्स और मसल्स मींस हड्डियां और मांसपेशियां दोनों एक दूसरे का एक साथ काम करते हैं, ठीक है। टू कीप आवर बॉडी एंड मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट डेवलप करेक्ट पोस्चर। और अगर शरीर के सही डेवलपमेंट को आप मेंटेन करना चाहते हैं, सही डेवलपमेंट को, सही से आपका सारा शरीर का मसल्स और ये रहे शेप रहे, तो आपको सही आसन का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आपको बोला भी गया था एक्सरसाइज में कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सही पोस्चर का पालन करना पड़ेगा, सही आसन का पालन करना पड़ेगा। सही आसन बोल रहे तो खड़ा है तो आप स्ट्रेट एकदम खड़ा होंगे, बैठेंगे भी, पढ़ने के लिए बैठे हैं तो झुक के ना बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट, बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ और आगे आपका एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ऑर्गन्स का नाम है, राइट फंक्शन कौन कौन काम करता है, ब्रेन क्या करता है, लंग्स क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ये सब फंक्शन बताना है, जैसा कि हम आप लोगों को समझाया यहाँ पे, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स देखना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। इतने आप लोग के होमवर्क होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सारे का होमवर्क हम देखेंगे और सारा होमवर्क हम मिलवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।